नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अंतागढ़ विधानसभा के ग्राम पोटगांव पहुंचे, जहां उन्होंने देवगुड़ी के दर्शन के बाद टोंगराज बाबा मंदिर गए और 1,73,00,000 की लागत के 28 देवगुड़ियों का लोकार्पण किया। भानुप्रतापपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात अभियान का 1 महीना पूरा हो गया, बस्तर में परिवर्तन दिख रहा। आम जनता में सबसे ज्यादा मांग धान खरीदी केंद्रों और बैंक की है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल मील का पत्थर साबित होगा। पेशा कानून को लेकर सीएम ने कहा कि किसी को भी कानून से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं हसदेव मामले में भूपेश बघेल का कहना है कि हसदेव का विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर दे, कोयले के बिना कैसे बिजली आएगी। पुराने जो साल के जंगल हैं, पेड़ हैं, उनको नष्ट करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ स्थानीय जो समुदाय है वो 10 सालों से भी अधिक समय से संघर्षरत है। उन आदिवासियों को संघर्ष में साथ देने के लिए देश भर से लोग कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वहां पहुंच रहे हैं। कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, वो खदान चलेगा तो 30 साल तक ही चलना है। यदि किसी किसान की जमीन जा रहा है तो उसको मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि 4 गुना मुआवजा प्रावधान वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि पेड़ उस जंगल से आश्रित लोग हैं तो उसकी व्यवस्था क्या है? इस पर लड़ाना छोड़ के वो कहते हैं कोयला नहीं चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर में वो एसी और कूलर पंखा बंद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कांकेर जिले के प्रवास पर है। शनिवार शाम को सीएम केशकाल विधानसभा के ग्राम खाले मुरवेंड पहुंचे, जहां सीएम ने 6 करोड़ की लागत से बने लिमदरा मिडवे रिसोर्ट का लोकार्पण किया। रिसोर्ट का अवलोकन करने के बाद सीएम ने जिला प्रशासन और स्थानीय विधायकों की प्रशंसा यहां पर की। वहीं IBC 24 से खास बातचीत में सीएम भूपेश ने कहा कि कोंडागांव जिला प्रशासन के इस सर्व सुविधायुक्त रिसोर्ट में लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही सीएम ने क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर भी जोर दिया। टाटामारी भी पर्यटन क्षेत्र में है, साथ में मिडवे भी है। किस प्रकार रहा सर? ये तो बहुत शानदार बना है। जितने टूरिस्ट हैं और जो यात्री जो जगदलपुर जाते आते हैं उसके बीचों बीच में है, तो जिसको फ्रेश होना है उसके लिए भी है, नाश्ता वगैरह करना है उसके लिए भी, कुछ सामान खरीदना है, कुछ समय बिताना है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। पर्यटन के क्षेत्र में केशकाल विधानसभा पूरे भरीपूर्ण है, कैसा आगे? ये तो बहुत सुंदर बना है। यही तो हमारी पहचान है, यही खूबसूरती है जिसे देश दुनिया को जानना चाहिए था। झरनाओं को कैसा डेवलप करेंगे सर आगे? बिल्कुल, जाने का रास्ता भर होना चाहिए। झरना तो झरना है जी, ये है कि पानी वहाँ लगातार बहता रहे, नदी है उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। मांझीगढ़ के साथ टाटामारी और ये मिडवे किस प्रकार प्रशासन के लिए योगदान रहेगा, लोगों के लिए रुझान बन रहेगा? बहुत अच्छा हुआ है और इसको सबको आना चाहिए, देखना चाहिए इसको। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे सर, लोग इस क्षेत्र में आने के लिए? हमारा बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है और इस खूबसूरती का आनंद सबको लेना चाहिए, और खासकर जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उसको तो जानना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने खूबसूरत लोकेशन है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र जितने भी है सबको डेवलप करेंगे, और साथ में जिस प्रकार केशकाल क्षेत्र में अंदर जितने भी जलप्रपात है, पर्यटन क्षेत्र है, उनको भी डेवलप किया जाएगा। प्रकाश नाग, IBC 24, केशकाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को केशकाल के माले मुरवेंड में लिमदरा मिडवे रिसोर्ट का लोकार्पण किया। इसको लेकर छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और लिमदरा मिडवे के संचालक तरणजीत सिंह होरा ने बताया कि कोंडागांव जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए इस रिसोर्ट में 4 दुकानें, एक फूड जोन, एक रेस्टोरेंट और गार्डन समेत अन्य सुविधाएं हैं। इस मिडवे के माध्यम से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रयास है। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। लिमदरा मिडवे का कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि 4 शॉप्स हैं, एक फूड जोन है और रेस्टोरेंट है और बाकी पूरी जगह है। ये जो कोशिश है वो ये है कि लोकल लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ मैक्सिमम स्टाफ जो भी रहेंगे, जो भी आप देखेंगे सब लोकल रहेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र आज रायपुर दौरे पर हैं। सबसे पहले स्मृति ईरानी नया रायपुर के ऊपर वारा आंगनबाड़ी पहुंचकर बच्चों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को हिंदी वर्णमाला भी पढ़ाया। केंद्रीय मंत्री खमाडी के बालिका गृह भी पहुंचे, जिसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की जोन और सब जोनल की बैठक रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी शामिल हुई। बैठक में केंद्र सरकार की कई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया से चर्चा करते हुए अनिला भेड़िया ने कहा कि आज हमने केंद्रीय मंत्री से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने, आंगनबाड़ी भवन के लिए राशि बढ़ाने और केंद्र से मिलने वाली अनुपात राशि को बढ़ाने की मांग की है। हम लोगों ने मांग रखा है शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फंडिंग के लिए, और अभी जो महंगाई बढ़ते हुए महंगाई में जो रेशियो अभी जो बजट आ रहा है भवनों का, उस कन्वर्जेंस में होता है पंचायत विभाग के माध्यम से, तो उसमें भी हम लोगों ने राशि बढ़ाने का मांग किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की भी मैंने मानदेय की बात कही है। अब देखो मंत्री जी सभी तो सुने हैं, अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। शनिवार को महिला पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, आगामी चुनाव के लिए महिला मोर्चा को जमीनी स्तर पर मेहनत करना है। वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मीडिया से चर्चा में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग को फायदा मिल रहा। महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, अब राज्य सरकारों को दाम घटाकर जनता को राहत देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश भ्रमण करते हैं, लेकिन अमेठी में पहला पासपोर्ट कार्यालय बीजेपी सरकार ने ही बनवाया। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। कि पेट्रोल में 9 रुपए, डीजल में 7 रुपए घटाकर महंगाई का भार जनता पर ना पड़े, इसलिए 1 लाख करोड़ का बोझ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारत की सरकार पर रखा। ये मानवीय काम राष्ट्रहित में करती रहती है। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस की सरकार दाम अपने प्रदेशों में कम क्यों नहीं करती। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू आज 1 दिवसीय रायपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने आयकर अपीलीय अधिकरण के नए भवन और बेंच का शुभारंभ किया। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल और रायपुर सांसद सुनील सोनी भी मौजूद थे। रिजिजू का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सुकमा, जगदलपुर, नारायणपुर के केस हाईकोर्ट बिलासपुर में बुलाए जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के पास जाकर न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हम ई कोर्ट व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। साथ ही आयकर अपीलीय अधिकरण की बेंच रायपुर में होने से अब छत्तीसगढ़ के करदाताओं को पुणे या दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। इस सुविधा को लेकर रायपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स विशेषज्ञ व्यापारियों को में भी काफी उत्साह है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के अंदर में जो जिला लेवल में और नीचे का सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारा मदद का प्रावधान है। जो भी आपका केस है एक तरीके से फास्ट ट्रैक में हो जाता है। वो मैं समझता हूँ इससे पूरे प्रदेश के उद्योग और व्यापारी जिनको भी कोई इशू होता है, तो जो बाहर ट्रेवल नहीं करके लोकल, काफ़ी इसमें बेनिफिट है पूरे प्रदेश के व्यापारियों को। पहले ट्रिब्यूनल कैंप करती थी, बाहर के टूरिंग मेंबर आते थे, तो कोरोना काल में सारी पेंडेंसी बढ़ती गई। अब हमें लगता है कि अगर ये मेंबर, ये जो हमारी बेंच है, ये अगर लगातार काम करती है तो बहुत जल्दी पुराने केसेस खत्म हो जाएंगे। इसके पहले हम नागपुर जाया करते थे, इसके पहले हम केस के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था, और अब इन सब चीज़ों को हम यहीं के यहीं सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ जितने नए हमारे सीए हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस का एक अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त होगा। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर और विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने आज सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक पटेया ने। सुमित्रा वाल्मीकि जी अब राज्यसभा सांसद है बीजेपी से, और उनको राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी है। हम उससे बातचीत करते हैं। सुमित्रा जी, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, कई नाम थे लेकिन अचानक आपका नाम आया और आज आप राज्यसभा सांसद हैं। जी, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय संगठन के शिल्पकार हमारे भारत के श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, माननीय अमित शाह जी को, मध्य प्रदेश के नेतृत्व को, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, माननीय
प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को, संगठन के महामंत्री माननीय हितानंद जी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को एक अनुसूचित जाति की वर्ग की महिला अंतिम पंक्ति में खड़े रहने वाले समुदाय से इस जिम्मेदारी को के लायक समझा। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिम्मेदारी के लिए लायक समझा है, पूरी ईमानदारी से, समर्पण भाव से उनके विचार पर खरी उतरूँगी। लंबा कार्यकाल मिलेगा 6 साल का, मुद्दे बहुत हैं और आप जिस वर्ग से आती है उसके मुद्दे तो काफ़ी है, तो आपके पास भी आते ही हैं मुद्दे, तो किस तरह उठाएंगी राज्यसभा में? अभी आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह वर्ग वर्षों से अछूता रहा, खिड़की दरवाजे अन्य दलों ने बंद करके रखे थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खिड़की भी खोले हैं, दरवाजे भी खोले हैं, तो समाज को अपेक्षाएं तो होंगी ही। यह वर्ग बहुत दूर था मुख्य धारा से। जैसी नेतृत्व की क्षमता है कि इस वर्ग को मुख्य धारा से, राष्ट्र से जोड़ा जाए, और जैसे ही उनका है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास होना चाहिए, उस पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी और इस वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करूंगी। सुमित्रा वाल्मीकि जी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा है कि जो मुद्दे आएंगे वो राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। राजनांदगांव जिला किसान संघ भी हसदेव बचाओ आंदोलन के समर्थन में उतर आए। अपने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए किसान संघ ने शहर के जयस्तंभ चौक से हसदेव बचाओ यात्रा निकाली और पर्चे बांटकर लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की। किसान संघ आंदोलन के समर्थन में 5 जून को हरिहरपुर भी पहुंचेगा। संघ के संयोजक का कहना है कि हसदेव जंगल के नष्ट होने से पर्यावरण सहित खेती, सिंचाई, वन्य प्राणी और जीव जंतु सब प्रभावित होंगे। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक और बाजार में हसदेव बचाओ आंदोलन को लेकर पर्चे बांटे गए। राजस्थान को कोयला आपूर्ति करने के नाम पे अडानी के फायदे के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें जो देने का काम कर रही है, और इसकी प्रक्रिया में 4.5 लाख से पुराने जो साल के जंगल हैं, पेड़ हैं, उनको नष्ट करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ स्थानीय जो समुदाय है वो 10 सालों से भी अधिक समय से संघर्षरत है। उन आदिवासियों को संघर्ष में साथ देने के लिए देश भर से लोग कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वहां पहुंच रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 62 दिनों से हड़ताल कर रहे प्रदेश भर के कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। एक दिन पहले सरकार ने 12 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर उसकी जगह दूसरे लोगों की नियुक्ति दे दी। इसका विरोध करते हुए आज प्रदेश भर के सभी 15,000 मनरेगा कर्मचारियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा प्रशासन को सौंप दिया। अपनी मांग के समर्थन और सरकार के आदेश के विरोध में प्रदेश भर के मनरेगा कर्मचारियों ने राजधानी रायपुर में वादा निभाओ रैली निकाली और उन्हें नियमित करने और सेवा से निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग की। पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 2 महीने के आंदोलन की वजह से गांव के गरीब और मजदूर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी ये आंदोलन पर अडिग है, इसलिए सरकार को जो करना चाहिए वो किया जा रहा है। 21 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, वो दिखाती है कि जन घोषणा पत्र झूठा था। आगे की रणनीति हमारी उग्र आंदोलन की है, जिसमें हम लोग संविदा प्रथा का हम पुतला जलाएंगे, मुंडन संस्कार करेंगे। इस तरह से हम लोग उग्रता से आंदोलन करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मनरेगा के काम करने वाले अपने साथियों से अपील करूंगा कि जिद छोड़ के काम पे लौटना चाहिए। इनके स्ट्राइक के कारण गरीबों को, मजदूरों को और छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन वो लोग नहीं कर सकते। कमेटी बनाया है जो उसको विचार करके उनकी समस्याओं का निदान करेगी, लेकिन वो अपने आंदोलन पे अडिग है, तो सरकार को जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई की शुरुआत हुई है। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आज हार्डकोर 5 लाख के नामी महिला नक्सली सोमली ने एसपी के सामने सरेंडर किया। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब बेटी की खातिर मां ने अपना नक्सली संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौटी है। दरअसल नक्सली संगठन में सक्रिय दंपति ने संगठन में रहती एक पुत्री को जन्म दिया। 2 साल पालन पोषण के बाद सोमली फिर से संगठन में शामिल हो गई, मगर जैसे ही उसकी बेटी बढ़ने लगी, माता पिता को बेटी की चिंता सताने लगी और मुख्यधारा में खींच लाई। सोमली के पति 6 महीने पहले ही सरेंडर उन्होंने किया और आज सोमली ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत महिला नक्सली सोमली को 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई। तो आपने निर्णय लिए हैं
ही ले जाओ गाँव में सजीव करके दे दी। पुलिस बनने का इच्छा नहीं है, जो दूसरा नौकर में आई इच्छा नहीं है। अच्छा, बेटी को क्या बना? अगर आगे पढ़ाऊंगी तो कहीं टीचर वगैरह। विभाग के जो पिता हैं भैया, ये किलापाल एरिया कमेटी में सचिव थे और उनकी जो माता थी वह नागाराम एलओएस कमांडर थी और बेटी जो थी वह नाना नानी के साथ में रह रही थी। तो पूरा परिवार पृथक पृथक अलग अलग रह रहा था, इनको नक्सली संगठन एक साथ में नहीं रहने दे रहा था। तो हमने सब लोगों को एक एक करके सरेंडर कराया और बेटी को उसके परिवार से मिलाया। बस्तर के ब्लॉक लोहांडीगुड़ा के तकरीबन आधा दर्जन मजदूरों को तमिलनाडु में ठेकेदार की ओर से बंधक बनाने का मामला सामने आया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मजदूर रघुनाथ कश्यप ठेकेदार के चंगुल से जैसे तैसे निकलकर बस्तर पहुंचा। रघुनाथ कश्यप ने बताया कि बिल्डिंग का काम करने का कहकर उन्हें और उनके साथियों को कोयम्बटूर ले गया, लेकिन उनसे दूसरे काम जबरन करवाए गए। मजदूर रघुनाथ ने बताया कि ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट भी की। मौका मिला तो वो ठेकेदार के चंगुल से भाग निकला। पूरे मामले पर संज्ञान जिला प्रशासन ने लिया और बाकी मजदूरों को छुड़ाने के लिए एक दल का गठन करने की बात अब कही है। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं बिग न्यूज। देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्से में फिर से लू की चपेट में आ गए। कई कस्बों और शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा पहुंचा। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों तक लू चलने की आशंका है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मूसेवाला के पिता रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर शाह से मूसेवाला हत्याकांड की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और चंडीगढ़ सांसद किरण खेर भी मौजूद रहे। कानपुर हिंसा पर एसपी अजय पाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। हमारे पास जो भी सबूत आ रहे हैं उसके आधार पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में जुमे की नमाज के दौरान भड़के हिंसा मामले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया। जफर पर आरोप है कि उसने हिंसा से पहले भड़काऊ पोस्टर लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 500 से ज्यादा लोगों को नामजद भी किया है। चलिए बढ़ते हैं कि कुछ खबरों को विस्तार से देखेंगे। दतिया के पंजोखर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन हथियार और हथियार बनाने में उपयोग में आने वाली मशीनों को भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस की टीम ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हथियार बनाने के उपकरणों में एक वेल्डिंग मशीन, भट्टी जलाने वाला एक पंखा, एक लोहे का शिकंजा, एक पाइप काटने की मशीन, ड्रिल मशीन, लोहे के पाइप, कीलों के साथ हथियार बनाने के तमाम उपकरण पुलिस ने यहां से जब्त किए हैं। आर्म्स को लेकर के जेल में जा चुका था आर्म्स के रूप में, तो वो जेल से छूटा हुआ था। आर्म्स बनाने का काम कर रहा था, जिसमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो पूरी थाना प्रभारी की टीम एसडीपी साहब के निर्देशन में, हम एसपी सर के मार्गदर्शन में हम लोग उसकी घेराबंदी करी और आप देख रहे हैं कि 12 हथियार उनसे पकड़े हैं और पूरी फैक्ट्री जो है उससे पकड़ी है। पानी भरने को लेकर 2 सगी बहनों ने अपनी चचेरी बहन के साथ मारपीट की, जिसके बाद चचेरी बहन ने घर पहुंचकर खुदकुशी कर ली। पानी भरने जैसी छोटी सी बात पर आत्महत्या करने का यह मामला सरगुजा के पंडरी पानी इलाके का है, जहां कुसुम नाम की लड़की पानी भरने के पास हैंडपंप गई थी। यहां पहले से सुनीता और उसकी बहन सुशीला पानी भरने पहुंची थी। पानी भरने को लेकर कुसुम और का विवाद सुमन और उसकी बहन से हो गया और बताया अभी जा रहा है कि सुमन और उसकी बहन ने कुसुम के साथ मारपीट की, जिसके बाद घर लौटी कुसुम ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के लोगों को जब पता चला कि कुसुम को फंदे से नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतका के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।